करना है कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे प्रवेश कर लेते हैं। मैंने लिंक भेजा, लिंक के माध्यम से सब लोग आ गए, तो ऐसा लगता है जैसा कि यहाँ पर भंडारा होने वाला है और चलो यहाँ पर भंडारे में बहुत सारा फ्री में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मित्रों, ऐसा कुछ नहीं। जो भी कुछ है, चाहे वो भंडारा हो, चाहे फ्री मिल रहा हो, चाहे पैसे से मिल रहा हो, सबसे बड़ी बात है कि अगर वो आपके लिए उपयोगी है, तभी उसमें व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए। और जब उसमें प्रवेश करते हैं, तो रुचि से बचे। अगर हमको उसमें रुचि होगी और तब हमने उसमें प्रवेश किया होगा, तो निश्चित है कि हम उसके अंदर कुछ अच्छा कर पाएंगे और हमें सीख भी पाएंगे। लेकिन जिसको केवल अंदर घुसना है कि भाई ये बी ग्रुप है, इसमें भी चले जाओ, इस ग्रुप में भी चले जाओ। मेरे अभी 6 ग्रुप हैं: ज्योतिष प्रवीणा, हस्तरेखा, वास्तु, संस्कृत, कर्मकांड, सारे ग्रुप। एक बंदा ऐसा है 6 के 6 ग्रुप ज्वाइन किए, लेकिन अभी तक मुझे क्लास में नहीं दिखा। मैंने कहा भैया ग्रुप ज्वाइन क्यों करते हो जब आपको क्लास के अंदर आना नहीं, तो ग्रुप ज्वाइन करने का मतलब नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आज हम बात कर रहे हैं आगे की। और हमारे साथ नया कोई नहीं है। लोकेश जी हैं जो कि पहले भी पुराने हैं, लेकिन कल नहीं आ पाए थे किसी कारण। महेश जी भी पुराने हैं हमारे, और कौशिक जी भी पुराने हैं। पंकुरी कल आई थी, रजनी भी कल आई थी, मंजू भारत। ओके, हम ज्योतिष को कहां से प्रारंभ करें इसको देखने के लिए, ज्योतिष जो है ये गोल भचक रहे हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, गोल भचक रहे ये। और यानी कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है। और इसको अगर हम समानांतर भागों में बांट दें, तो ये मतलब अगर हम वृत्त को देखें, तो एक वृत्त का जो प्रमाण होता है वो कितना होता है? एक वृत्त होता है 360 डिग्री। एक वृत्त जो है 360 डिग्री का होता है, सब लोग जानते हैं। अगर हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, तो हमारा ऊपर का भाग भी 180, यानी ये रेखा हमारी जो होगी 180 डिग्री की, एक पूरी रेखा हो, यानी ये 180 हो गया, ये 180, 2 भागों में बढ़। जब हम इसको 4 भागों में बांटेंगे, तो हमारे 4 एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वृत्त को सबसे पहले देखते हैं कि 360 क्या है। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पुत्र का नाम क्या है, कोई बताएगा? पृथ्वी के पुत्र का नाम क्या है? सर मंगल। 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 तो मंगल का जो नंबरोलॉजी में नंबर है, नंबरोलॉजी में नंबर है वो है 9। कितना है? 9। मंगल का नंबर है 9। और मंगल क्या देता है, कोई बताएगा? मंगल क्या देता है हमको? साहस पराक्रम गुरुजी। मंगल हमको देता है ऊर्जा। मंगल क्या देता है? ऊर्जा। मंगल देता है एनर्जी। मंगल अग्नि है। मंगल जो है जीने की, देखिए जब तक किसी भी वस्तु या जीव में, मतलब वस्तु तो नहीं कह सकते, किसी वस्तु भी कह सकते हैं, वस्तु या जीव में एनर्जी नहीं होगी, तब तक वह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। जैसे कि लाइट जलती है, उसके अंदर ट्यूबलाइट में लाइट बिजली की एनर्जी जाती है तो चमकती, और जितनी ज्यादा बिजली की एनर्जी जाती है उतनी ज्यादा चमकती है। पंखा है, उसमें भी एनर्जी जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी एनर्जी, एनर्जी के सोर्स के लिए हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, जल पीते हैं, बहुत सारे एनर्जी के सोर्स हैं, उनको लेते हैं, तब हमें एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी क्या है? वो है मंगल। क्योंकि जब हमारे अंदर एनर्जी
वीडियो पॉज हो गई। हाँ मुझे लगता है शायद गुरुजी के एंड से पॉज हुआ है, कुछ नेटवर्क डिस्टरबेंस है। तो शायद मुझे लगा मेरा नेटवर्क चला गया। गुरुजी के पास किसी का कॉल आया हुआ है। होते हैं सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कभी बीच में किसी की कॉल आ गई तो इसलिए डिस्टर्बेंस आ गया। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी सर, आ रही स्क्रीन में है। सब नहीं आ रही। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है और वो हमारा एनर्जी सोर्स है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो आज हम उस एनर्जी की बात कर रहे हैं और वो एनर्जी का सोर्स हमारे पास हर जगह ज्योतिष में छुपा हुआ है। तो सबसे पहले आज उसी को समझेंगे कि वो एनर्जी का सोर्स ज्योतिष में कहाँ छुपा हुआ है। तो जब आपने वृत्त देखा तो 360 डिग्री का वृत्त है और जब इसको आप टोटल करते हैं तो ये 9 होता है। सर ठीक है? आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा सर आपको। हैं? सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं करना दिख पड़ेगा रही आपको। सर। स्क्रीन नहीं है सर, शेयर नहीं है स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं सर। ये बोर्ड में दिख रहा है बोर्ड? नहीं सर, ओके, नहीं दिख रहा सर, कुछ नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, दोबारा दिखेगा। मैं दोबारा रिज्वाइन करता हूँ फिर दिखेगा। अब देखिए तो भाई ना। हाँ जी सर, दिख रहे हैं बढ़िया। ओके, तो मैं कह रहा था कि मंगल हमारा जो 9 है, 9 नंबर है, तो 360 का आप योग करते हैं तो आपको 9 मिलता है। आप जब इसको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं तो 180 का 180 का जब आप योग करते हैं तो भी आपको क्या मिलता है? 9 मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको मंगल ही मिलता है। इसको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं तब भी आपको 90 डिग्री का 9 ही मिलता है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये भजक्र में इसका मतलब है कि मंगल का सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव है और इस भजक्र के ऊपर प्रभाव है। तो हम इसे जानने के लिए एक और बात करें कि अगर आप लोगों ने सुना है नक्षत्र कितने हैं? कितने नक्षत्र होते हैं? 27 हाँ, वैसे 27 मिला के टोटल 28 है। 28 सर। 28 अभिजीत, मैंने कहा था कल आपको बोला था 28वां जो नक्षत्र अभिजीत है वो उसके अंतर्गत आता है, इसलिए उसको आप नंबरिंग में मत लो। आप नक्षत्र 27 बोलो लेकिन 28 को बताओ कि उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच 19 घटी का प्रमाण अभिषेक नक्षत्र, इसलिए आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब नक्षत्र हमारे कितने हैं? 27। कितने हैं? 27 नक्षत्र। हाँ जी गुरु। अगर आप 27 को योग करेंगे तो कितना होगा? 9। कितना होगा? 9। अर्थात नक्षत्रों में भी आपको ऊर्जा जो दिख रही है वो मंगल की एनर्जी, मंगल की ऊर्जा दिख रही है ना? एक है, अब हम थोड़ा सा आध्यात्म में एक तो ये हमारी ज्योतिष है जो हमको बता रही है कि 9 का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और दूसरे नंबर पे जब हम कोई जाप करते हैं तब हम माला जपते हैं तो माला में मोती कितने होते हैं? 108 गुरुजी। 108। जब 108 मोती होते हैं तो उनका अगर आप योग करोगे तो कितना होगा? कितना होगा? 9। 108 रखने का कारण ये था कि जब आप 108 में किसी चीज का जाप करते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा किसकी ऊर्जा है? मंगल, क्योंकि मंगल ऊर्जा देता है। तो आपको मंगल वाली ऊर्जा यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास समय नहीं है तो आप इसकी आधी माला कर सकते हैं। तो आधी माला कितनी हो गई? 108 की। 108 का आधा कितना हो गया? 54 हो गया और वो भी 9 हो जाएगा।
और अगर आप 1/4 कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है तो आप 1/4 करें, तो आप देखिए 27 बार उसको जप लें, ये भी आपका हो गया 2। और इसका मतलब ये है कि अगर आपका और भी समय नहीं है तो आप केवल 9 बार जप, तो ये हो गया आपका 2। यानी कि हमको चाहिए ऊर्जा, हमको एनर्जी चाहिए उस जाप से, उस मंत्र से, उस पूजा से हमको एक एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मिलेगी हमको 9 से। लेकिन हमारे साइंस में, हमारे आध्यात्म में, हमारे ज्योतिष में 9 पहले से इन्वॉल्व है, 9 पहले से छुपा हुआ है। लेकिन हमें लगता है 108 करना है, उन्होंने 108 कही है, क्यों 108 कही है, इसके पीछे गए हम? कभी नहीं गए। कुछ लोग गए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप में से कुछ नहीं गए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे। लेकिन अभी कुछ लोग जानते होंगे जो आध्यात्म से जुड़े हैं, वो कि आज तो एकादशी है, परसों नवमी थी, भरली नवमी थी, तो अभी कौन सी एक त्योहार चल रहा था 9 दिन से? 9 दिन से कोई त्योहार चल रहा था? गुप्त नवरात्रि चल रही थी। नवरात्रि मतलब 9, यानी कि देवी हमको क्या देती है? ऊर्जा, और इसलिए उसके अंदर क्या है? 9। तो 9 हमारा वहां पर भी छुपा हुआ है। हम बहुत सारी जगह पर 9 को जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको तो हम छोड़ते हैं। अब हम इस भचक्र पर दोबारा आते हैं। ये जो भचक्र हमारे सामने बना हुआ है, इस भचक्र में 12 राशियों की स्थापना कैसे हुई? ठीक है, कल मैंने बताया था राशियां 12 होती हैं और उन 12 राशियों को हम कैसे समझे। तो इसको हमने पहले तो 4 भागों में डिवाइड किया। इसके लिए अभी हम 4 भाग में ना करके 2 भाग में डिवाइड करेंगे। ये आपको दिख रहा है? 4 भाग की जगह हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं इसको। और पहला भाग जो है वो हमने दे दिया है सूर्य। तो सूर्य की राशि कौन सी है? सूर्य की राशि कौन सी है? सिंह राशि। सिंह राशि है, बिल्कुल। तो हमने पहला भाग दे दिया सूर्य को, और सूर्य की राशि है सिंह, और दूसरा भाग दे दिया हमने चंद्रमा को। तो चंद्रमा की राशि कौन सी है? कर्क। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो चंद्रमा आपको कब दिखता है, रात में या दिन में? रात में। रात्रि में। रात। तो हम ये रात। और सूर्य कब दिखता है? दिन में गुरुदेव। दिन में। हम यहाँ पर बोलते हैं दिन। ठीक है, तो दिन, रात और दिन, यानी कि दिन पर किसका अधिकार है? सूर्य का। और रात्रि पर किसका अधिकार है? चंद्रमा का। और पूरे ब्रह्मांड पर किसका अधिकार है? जो सूर्य चंद्र रूपी नेत्र है वो भगवान नारायण, ये नारायण के नेत्र हैं, भगवान नारायण के नेत्र हैं सूर्य और चंद्र। यानी भगवान हमको सूर्य और चंद्र रूपी नेत्रों के द्वारा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और भगवान ने कहा कि जो दिन का समय होगा वो सूर्य के पास होगा, यानी कि ये वाली 180 डिग्री हमारी है, ये सूर्य के पास होगा। और ये 180 डिग्री ये चंद्रमा की है, और रात्रि का समय ये चंद्रमा के पास होगा। इस तरीके से सूर्य और चंद्रमा को दोनों को मिल गया। रात को हम क्या कहते हैं? रात्र। और दिन को क्या कहते हैं? दिन। इसको संस्कृत में कहते हैं आहा। तो जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे सामने एक शब्द बनता है अहोरात्र। क्या शब्द बनता है? अहोरात्र। क्या बनता है? अहोरात्र। अहोरात्र। तो अहोरात्र माने दिन और रात। लेकिन जब ये अहोरात्र बनता है तो इसमें से हम आ को खा देते हैं, आ को हटा देते हैं और त्रा को भी हटा देते हैं, तो क्या बचता है? आ और त्रा को हटा देते हैं तो क्या बचता है? होरा। गुरुदेव। तो हम पढ़ने वाले हैं ज्योतिष में, वो है होरा शास्त्रम। होरा शास्त्रम माने दिन और रात के द्वारा, यानी सूर्य और चंद्र के द्वारा इस ब्रह्मांड में होने वाली अनेक घटनाओं का हमारे जीवन में, हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, और वो सूर्य चंद्रमा के अलावा कोई और भी देता है क्या? तो ये हम होरा के माध्यम, यानी होरा शास्त्र के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। अब हमने देखा कि ये जो पृथ्वी थी जिस पर नारायण का अधिकार था, नारायण ने अपने 2 संचालक नियुक्त किए, एक सूर्य और एक चंद्रमा, यानी अपने दोनों नेत्रों से
पृथ्वी को देखने के लिए अपने 2 भागों में बांट दिया। लेकिन हमने सुना है कि ग्रह कितने होते हैं? कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन ग्रह 9 नहीं होते। सबसे पहले तो आज दिमाग से ही निकाल दीजिएगा, 9 ग्रह नहीं होते, क्योंकि मंत्र आप पढ़ते हो, ब्रह्मा मुरारे सर्पांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ये नवग्रह पुराण का मंत्र है, नवग्रह मंत्र। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखेंगे तो ग्रह 9 नहीं होते। सूर्य एक चमकता हुआ तारा, सूर्य एक बहुत बड़ा चमकता हुआ तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तारा है। और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। जो किसी दूसरे ग्रह के चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यानी कि उसका जो सहायक होता है, ऐसे ही ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, इसीलिए चंद्रमा उपग्रह है, सैटेलाइट है। और ऐसे उपग्रह बहुत सारे हैं, मंगल के भी हैं, बुध के भी हैं। आपने सुना होगा एरियल, आप एरियल यूज करते हैं? एरियल एक उपग्रह है। टाइटन यूज करते हैं, टाइटन घड़ी, ये भी एक उपग्रह है। हमारे यहाँ उन उपग्रहों के नाम पर बड़ी बड़ी स्क्रीन आ रही है? आइए ना। बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं दूसरी जगह से थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले उन ग्रहों को एक क्रम में रखेंगे, और वो क्रम क्या है सबसे पहले हम उसे समझेंगे। तो देखिए, सूर्य के बाद जो ग्रह होता है, तो सूर्य के नजदीक जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है बुध। और उसके बाद जो दूसरा ग्रह है उसका नाम है शुक्र। और उसके बाद जो नंबर पे आएगा उसका नाम क्या है, बताएगा कोई? मंगल। अच्छा, पृथ्वी। इसके परिक्रमा चंद्रमा लगा रहा है, लेकिन यहाँ इसकी लगा नहीं होगी, इसलिए हमको मिलेगा अगला मंगल। और मंगल के बाद कौन सा ग्रह आएगा? गुरु। और गुरु के बाद कौन सा ग्रह आएगा? शनि। शनि, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल क्रम है, सूर्य, बुध, शुक्र और पृथ्वी, इसको हम चंद्रमा मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और मंगल, गुरु, शनि। अब हमारे पास 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम पंचतारा ग्रह कहेंगे। 1, 2, 3 और 7, 5। अब सबसे बड़ी बात आपको समझनी है कि सूर्य एक चमकता हुआ बहुत ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा वाला एक तारा है, और अपनी ऊर्जा से दूसरों को चला रहा है। जैसे हमारे शरीर को वह नारायण चला रहे हैं, हमारे शरीर को कौन चला रहा है? नारायण चला रहे हैं ना हमारे शरीर को, जो हमारे हृदय में विराजित है। इसी प्रकार से हमारे ब्रह्मांड को नारायण चला रहे हैं। तो ग्रहों को कौन चला रहा है? ये जो बुध है, शुक्र है, मंगल है, गुरु है, शनि है, इनके पास ऊर्जा नहीं है, ये बिल्कुल अंधेरे में, मतलब इनके पास एनर्जी नहीं है। जैसे आपके पास वो गाड़ी, एक गाड़ी है और उसमें पेट्रोल नहीं है, तो वो गाड़ी किसी काम की है क्या? वो कहीं जा पाएगी? बताइए। अगर आपके पास कोई गाड़ी है और उसमें पेट्रोल नहीं है, तो वो क्या आपके किसी काम की है? नहीं है। उसी प्रकार से ये बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, ये किसी काम के नहीं है यदि इनको सूर्य अपनी एनर्जी नहीं देगा। क्योंकि जितनी भी रोशनी है, जितनी भी चमक है, जितनी भी एनर्जी है, वो सब सूर्य के पास है। जैसे हमारे पेट्रोल की खदानें अरब देशों में है, हमारे भारत में नहीं है। जब भारत में पेट्रोल नहीं है, इसलिए
या अन्य देशों पे पेट्रोल नहीं तो क्या होता है, एनर्जी और सोर्स नहीं होने से हम लोग उनके आश्रित हो जाते हैं। ऐसे ही सूर्य के आश्रित सारे ग्रह, तो सूर्य के आश्रित है, इसका मतलब सूर्य का ही पृथ्वी पर ज्यादा प्रभाव है। लेकिन दूसरा जो ग्रह है वो है पृथ्वी, वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर। एकदा नारदो योगी, नारद जी कहाँ गए थे? भ्रमण करते हुए। सत्यनारायण की कथा में किसी ने पढ़ा हो तो नारद जी मृत्यु लोक में आए भ्रमण करते हुए, और वहां देखा समस्त मनुष्य अपने अपने कार्यों से क्लेशों से दुखी हैं, तो वो किसी और ग्रह पर नहीं गए, केवल पृथ्वी पर आए, पृथ्वी पर देखा। इसका मतलब पृथ्वी अपने आप में एक बहुत अच्छा ग्रह है। और दो होते हैं, एक भू केंद्रित, हम पृथ्वी से केंद्रित होकर के सारे ग्रहों को देखें, और दूसरा होगा हम सूर्य से केंद्रित होकर के सारे ग्रहों। देवताओं को भी और दैत्यों को भी अपना शासन चलाने के लिए, अपना नाम चलाने के लिए, अपनी संसार में, इस ब्रह्मांड में प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए पृथ्वी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? देवताओं को अपनी सत्ता चलाने के लिए पृथ्वी चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए। चाहिए गुरुदेव, चाहिए। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर के पाताल में छुपा दिया तो देवताओं में हलचल मच गई। क्या करने लगे? वो आकाश मंडल में मीटिंग करने लगे। अकेले के पृथ्वी नहीं है हमारा, वो कहाँ चलेगा? हिरण्याक्ष ने कहा ये क्या करते हैं, इनकी सत्ता कहाँ चलती है? बोले पृथ्वी पर, मृत्यु लोक पर। और मृत्यु लोक नहीं होगा तो बोले कुछ नहीं, फिर देवताओं को कोई नहीं पूछेगा। तो क्या हुआ? मीटिंग चलते चलते, क्या मीटिंग चलते चलते सीखना चाहिए? क्या अच्छी बात होती है? क्या बताइए। अगर कोई मीटिंग चल रही हो और आप ऐसे आग से छींक दो बिना रुमाल लगाए, ये अच्छी बात है क्या? नहीं, अच्छी बात नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी, वो आकाश में बैठे थे तो छींक में से कुछ गिर गया नीचे, पानी में चला गया, पाताल में। अब किसी को छींक आएगी तो कुछ ना कुछ तो गिरेगा, कुछ फंस जाता है तभी छींक आती है। और वो नीचे गया और उसने एक रूप धारण कर लिया। और कौन सा रूप लिया? वराह भगवान का रूप लिया, और हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी को वापस ले आया। और सभी लोग मंत्र पुष्प बरसाने लगे, बोलने लगे बोलो वराह अवतार भगवान की। तो वराह रूप धारण भगवान ने किया। वराह समझते हैं? शुकर रूप। अरे शुकर रूप अगर हम ग्रहों में जाएंगे तो किसका मिलेगा आपको? अभी देवताओं के ग्रहों के संबंध हैं, सूर्य का रामचंद्र भगवान से, कृष्ण चंद्रमा का कृष्ण जी से, और नरसिंह जी का मंगल से। तो वराह का संबंध किससे होगा? राहु से। राहु का वराह अवतार है। तो केतु का मछली मत्स्य अवतार है। भगवान ने जो अवतार धारण किए हैं वो ग्रहों के अवतार के अनुसार उनका संबंध यहाँ पर मिलेगा आपको देखने को। तो देवताओं ने कहा ये पृथ्वी, इसका मतलब हमारे लिए दो चीज महत्वपूर्ण हो गई है, पृथ्वी और दूसरे नंबर पर सूर्य। तो पृथ्वी तो हम देख नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी पर तो हम है। जब हम स्वयं है तो हम कैसे देखें कि हमारे द्वारा कुछ? देखिए कभी भी हम ये कहते हैं तुमने किया है, तीन उंगली हमारी तरफ भले ही, लेकिन हम कहते तुमने किया, हम ये नहीं कहते हमने किया। ऐसे हम पृथ्वी पर बैठ करके हम ये नहीं कहते पृथ्वी ने किया, हम ये कहते हैं सूर्य ने किया, चंद्र ने किया, मंगल ने किया, बुध केतु राहु केतु शनि। बोले राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, हम दूसरों को कहते हैं। इसका मतलब हम अपने को नहीं कहते, कहेंगे ही नहीं। क्यों कहेगा कोई? अपनी फजीयत क्यों कराए? बताइए। 10 लोग थे, एक गुरुजी ने कहा 10 बालक थे, उनके 10 शिष्य, और एक का नाम था गोपाल, और गोपाल के अंदर में 9 और थे। तो कहा गोपाल इन सबको गिनो, मैं खड़े हो जाओ सामने। तो उन्होंने कहा गोपाल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। बोले जाओ नदी पे सबको स्नान करा के ले आना, और तुम 10 हो इसीलिए 10 की 10 गिनती से जाना, गिनती से आना। ऐसा नहीं एक नदी में चला जाए। तो क्या हुआ? गोपाल जी सबको लेके गए, बढ़िया से स्नान कराया, सबने स्नान कर लिया। गोपाल जी को याद आया, अरे गुरुजी ने कहा था हम 10 है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कोई हम में से एक आध हो गया हो। तो उन्होंने सबको लेन से खड़ा कर दिया और गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गोपाल जी टेंशन में, ये 9 रह गए। फिर उन्होंने दोबारा गिना, उल्टा गिना, सीधा गिना। अब उनको चक्कर आने लगा कि मैंने गुरुजी ने कहा था 10 लोगों को भेज रहा हूँ और यहाँ तो 9 ही लोग हैं, ये बड़ी समस्या होगी। अब बताओ
गोपाल जी से क्या गलती हो रही थी? वो खुद को नहीं गिन रहे थे। खुद को नहीं गिन रही थी, क्योंकि वो तो यहाँ खड़े थे ना और बाकी लोग सामने खड़े थे। ऐसे ही हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हम पृथ्वी के ऊपर, यानी हमारा किसी पे इम्पैक्ट हो रहा है ये हम नहीं देख रहे। हम ये देख रहे हैं कि औरों का हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, जबकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारा ही प्रकृति पे हो रहा है। हम ही सबसे ज्यादा प्रकृति का सत्यानाश कर रहे हैं। जितना ज्यादा प्रकृति का अधिक कोई दोहन कर रहा है, प्रकृति को खराब कर रहा है, तो मनुष्य कर रहा है। वो अपने सुखों के लिए जाने कौन कौन सी चीजों का उपयोग कर रहा है। पेड़ों को काट रहा है, पानी की व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, मतलब हवा को बिगाड़ रहा है। जहां उसको इच्छा होती है, जैसा उसको अच्छा लगता है वैसा कर लेता है। उपजाऊ भूमि होती है उसके ऊपर महल खड़ा कर लेता है। यानी कि हम पहले ही अपनी जो पृथ्वी है उसको नष्ट करते हैं और बाद में कहते हैं हमारे ठीक है। तो जैसे इस समय पॉलीथीन का आ गया, पॉलीथीन बंद करो, क्यों? इससे पृथ्वी नष्ट हो रही है, ईंधन का बहुत प्रयोग हो रहा है। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जिस ग्रह की गिनती हम नहीं कर रहे, अर्थात अपनी गिनती नहीं कर रहे, हम सब ग्रह हैं। खेचराहा जो आकाश में चलायमान है वो सब ग्रह हैं, और जो पृथ्वी पर चलायमान है वो सब भी ग्रह। क्यों? यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, और यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, और जो पिंड में है हमारे शरीर में है वो सब ब्रह्मांड में। तो हमारे पिंड में क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। ये 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर है, वो जो हमारे पृथ्वी के अंदर है। आप डॉक्टर के पास जाओगे वो भी आपको इसी से दवाई देगा, आयुर्वेद वाला भी इसी से काम करेगा। यानी संसार में जितने भी काम होंगे, आपके ऊपर जो भी रिसर्च होगी, डायग्नोस होगी, कोई ना कोई आपका एलिमेंट पकड़ा जाएगा, कोई ना कोई तत्व पकड़ा जाएगा, उसी के द्वारा आपके ऊपर रिसर्च किया जाएगा। उसी से बताया जाएगा कि आपको गर्मी ज्यादा लग रही है, ठंड ज्यादा लग रही है, बुखार आ रहा है, सांस कम चल रही है, जो भी कुछ है। 5 एलिमेंट्स, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो 5 तत्व है, इनको अगर हम कहें तो पहला है भूमि, दूसरा है गगन है, और आज तीसरा है वन्नी अग्नि। भूमि, गगन, वन्नी और नाम नीर जल और अनिल वायु, 5 हैं। अगर इन 5 को जोड़ दो तो भ ग व आ और ना, तो क्या शब्द बनता है 5 को जोड़ने के बाद? भगवान। क्या? भगवान। तो हम सब कहते हैं भगवान। अरे भगवान कहीं कोई और नहीं है, इन 5 तत्वों के अंदर ही तो भगवान है, इसीलिए इनका नाम भगवान कर दिया। 5 को जोड़ दिया, 5 एलिमेंट्स। इसमें से एक भी गायब हो जाए, एक भी गायब हो जाए तो अकल पकड़ लो, ठीक है। वो ही 5 एलिमेंट्स इन बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, इन 5 के पास हैं। सूर्य के पास नहीं है, चंद्रमा के पास नहीं है, राहु केतु के पास नहीं है। 5 एलिमेंट्स ओनली फॉर बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, इनके पास हैं। और ये 5 एलिमेंट्स कब चलते हैं? वो तो सबके पास है 5 तत्व, लेकिन वो 5 तत्वों को चलाने वाला कौन है? हमारे शरीर में पृथ्वी, ये शरीर है, ठीक है। हम सांस ले रहे हैं, ये अनिल है, बस, ठीक है। अग्नि हमारे अंदर ऊर्जा है, हम सुन रहे हैं, आकाश है, हम बोल रहे हैं, है ना। वायु, मतलब सब कुछ हमारे अंदर 5 तत्व हैं, लेकिन उन 5 तत्वों को चलाने वाला कौन है? तो उन 5 तत्वों को चलाने वाले हैं सूर्य देवता। सूर्य देवता उन 5 को चलाते हैं, क्योंकि आत्मा का भी एक दूसरा रूप होता है, वो होता है परमात्मा। एक हमारा स्थूल शरीर, इसके अंदर होता है एक सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर है, और वो इन सबको चला। लेकिन हम उसको कभी नहीं मानते कि ये हमें चला रहा है। हम तो ये मानते हैं कि हम अपने आप चल रहे हैं, और बुध कहता है मैं अपने आप चलता हूँ, मंगल कहता है अपने आप चलता हूँ, गुरु कहता है अपने आप चलता हूँ, सब अपने आप चलने की दौड़ मचाते हैं। लेकिन जैसे ही उस परम ब्रह्म को लगता है कि ये आगे पीछे भाग रहे हैं, तो वो अपनी ऊर्जा कम कर देता है। और उसने क्या करा है, एक और खास बात, जैसे हमारे शरीर के अंदर किसी तत्व की कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, उसी हिसाब से इन ग्रहों को भी उसने ऊर्जा दी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा वो देता है पृथ्वी तक, बुध, बुध के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा है,
यानी हमारे शरीर को सबसे ज्यादा रोशनी अगर देता है पर ब्रह्म तो हमारे शरीर को देता है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे धर्म के साधनों का माध्यम कौन है? शरीर है। तो इस शरीर को पर ब्रह्म सबसे पहले कहता है कि ये सुरक्षित, खुद को सुरक्षा मिल रही है। उसके बाद हमारा ये शुक्र है, शुक्र को दूसरे नंबर पर एनर्जी मिली। चलिए आगे की बात करते हैं। ये पांचों अपनी लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है। सबसे कम एनर्जी मिल रही है हमारे शरीर का, सबसे कम, ठीक है। चलिए, सूर्य और चंद्रमा, राजा और रानी की कहानी। एक है राजा और दूसरी है रानी। सूर्य हमारे राजा और चंद्रमा उसकी रानी। राजा रानी की कहानी हमें है सुनानी। तो सूर्य राजा चंद्रमा रानी दोनों के पास इस पृथ्वी का अधिकार था। तो एक समय उनका जो बच्चा है, तो सूर्य चंद्र का जो बच्चा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बुध। तो बुध के मन में आया कि भाई सारे ब्रह्मांड में आप लोगों का अधिकार है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मम्मी पापा से क्या कहता है? अरे मुझे रहने के लिए अलग से फ्लैट दो, अलग से जगह दो, मैं कब तक आपके साथ रहूंगा। कहता है कि नहीं कहता? बताइए, कहता है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ऐसे ही एक दिन बुध को लगा कि भाई मेरे पास तो कोई है ही नहीं जगह, तो मुझे कोई जगह चाहिए। वो अपने माँ के पास गया। बच्चा सबसे पहले रोता हुआ कहाँ जाता है? माँ बच्चे माँ के पास, के पास जाता है, माँ के पास। तो उसने देखा कि चंद्रमा के पास जाकर के, हे माता, मेरे को अपना अलग से स्थान चाहिए और मुझे आप कोई स्थान दे दीजिए जहां मैं जाकर के स्वतंत्र रूप से रह सकूं। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे बगल में एक 3 नंबर का प्लॉट है, तो जाकर के वहां पर अपना घर बना लो। 3 नंबर का प्लॉट मिल गया। अच्छा, किसी को कुछ मिल जाता है तो उसके मन में एक लालच आ जाता है, चलो मम्मी ने तो दे दिया, पापा से भी मांग के देख लो, कुछ तो दे ही देंगे। होता है कि नहीं होता? बच्चे को मम्मी से मिल जाए तो वो क्या पापा के पास भी जाएगा। पापा, अब वो ठीक है, हो सकता है थोड़ा गुस्सा करेंगे, लेकिन कहेगा अरे वो चीज भरनी थी, कुछ भी बहाना बनाएगा। तो इसको मन में सोचा, वैसे भी बुध बड़ा चतुर है, बहुत चालाक है। बुध की स्टोरी जितने सुनाऊंगा 2 घंटे की बुध की स्टोरी है पूरी। तो यहाँ पर बुध ने क्या करा, एक बार कोशिश की अपने पिता से कि मेरे को आप अपने क्षेत्र में कुछ स्थान दे दो और मेरे को यहाँ पर थोड़ा दूर पड़ता है वहां तक आने के लिए, तो मैं चाहता हूँ एक मुरार मकान लश्कर में हो तो एक मुरार में भी हो। यानी कि अपन सोचते ना एक गुड़गांव में हो और एक नोएडा में हो, ऐसे 2 जगह बना लेते तो ठीक है। या जैसे कोई दिल्ली मुंबई में रहता तो कहता है दिल्ली जाओ तो दिल्ली में भी मेरी जगह हो, मुंबई जाओ तो मुंबई में भी मेरी जगह हो। तो बुध ने ऐसा सोचा और बुध गए सूर्य के पास, उन्होंने सूर्य का बेटा कोई बात नहीं बेटा, मेरे बगल में 6 नंबर का प्लॉट है, उस पर जाकर के तुम अपना बता। तो बुध को ये 3 और 6 पर आगे तक मिल गया। यानी ये 4 कर्क राशि थी, 5 सिंह राशि थी, तो 3 कौन सी राशि है? 3 मिथुन, कौन सी राशि है? मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध हो गया और कन्या राशि का स्वामी भी बुध हो गया, क्योंकि 6 नंबर कन्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं। जैसे ही अब हमारे घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, देखिए जब है ना किसी एक को कुछ मिल जाता है तो दूसरा कहता है अच्छा तुमको दे दिया, हमें तो कुछ दिया ही नहीं। तो भाई क्यों नहीं दिया? अरे मांगोगे तब मिलेगा ना, जाओ तुम भी चले जाओ। तो जो नजदीक होता है वो पहले पहुंचता है। बुध सबसे नजदीक था, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र गया, सूर्य चंद्र देवता से, सूर्य देवता से दोनों से प्रार्थना की, आप दो और 7 कौन सी राशियां हैं? वृषभ तुला। वृषभ और तुला। बिल्कुल ठीक है। तो वृषभ और तुला पर शुक्र का अधिकार हो गया, यानी कि चंद्रमा ने उसको वृषभ राशि दे दी और सूर्य ने उसको तुला राशि दे दी। इस तरीके से वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र बन गया। अब बुध शुक्र के बाद तीसरा ग्रह कौन सा दिख रहा है आपको?
बृहस्पति मंगल। मंगल का नंबर मंगल। आया, अरे वाह तुम दोनों को मिल गया। तो तीसरे नंबर पे थे मंगल। मैंने कहा ना जो जितने पीछे होता है पंक्ति में वो उतनी देर से पहुंचता है। तो ने कहा कोई बात नहीं, अब मैं भी जाके, वो सेनापति है, उसने अर्जी लगाई, भारत की जय हो। क्या आपने, मैंने सुना है कि आप वहां पर कुछ प्लॉटों का आवंटन कर रहे हैं। अपन जाते हैं जीडीए में पता चल जाता है तो अपन आवंटन की सूचना मिलती। तो वहां से उसने कहा कि हाँ हाँ तो मुझे भी कोई स्थान दे दीजिए। तो दोनों से उसने याचना की, तो चंद्रमा ने उसको 1 नंबर दे दिया और सूर्य ने कौन सा नंबर दिया होगा? 8 नंबर गुरुदेव वृश्चिक। मेष और वृश्चिक। कौन सी राशि है? मेष और वृश्चिक। मेष और वृश्चिक। मेष और स्वामी हो गया मंगल। इस तरीके से मंगल को मेष और वृश्चिक का आधिपत्य मिल गया। अब मंगल के बाद आते हैं हमारे बृहस्पति। 5वें नंबर पे एस्ट्रोनॉमिकल क्रम से बृहस्पति का नंबर आता है। तो बृहस्पति को भी पता चला, वो मंत्री थे। उन्होंने कहा वाह महाराज और महारानी स्थान का वितरण कर रहे हो, हमें पता ही नहीं चला। वो भी पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि हमें भी कोई स्थान दीजिए। तो 9-8 के बाद आता है 9 नंबर का प्लॉट यहाँ खाली था। और हमारी टाइम जो होती है वो 360 में हम बांटेंगे तो 12 भागों में पड़ता है। तो ये 12 नंबर का जो प्लॉट था ये, तो चंद्रमा ने उसको 12 नंबर दिया और सूर्य ने उसको 9 नंबर दिया। तो बृहस्पति के 2 राशि का अधिपत्य हो गया। कौन कौन सी हो गई? धनु और धनु मीन। मीन और धनु। धनु और मीन, बिल्कुल जी। अब हमारे सबसे धीरे धीरे चलने वाले जिनका नाम है शनि। शनि माने शनि, शनि जो बहुत धीरे धीरे चलता है, जो थोड़ा आलसी होता है ना। अच्छा, आलसी आदमी को कभी कभी तो फायदा होता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। शनि के पास रोशनी भी कम है, इसलिए शनि के पास सूर्य की रोशनी सबसे कम है क्योंकि वो बहुत दूर है। और जिसके पास मैंने बताया था शुरुआत में ही, जिसको जितनी एनर्जी मिल रही होगी उतनी तेजी से वो दौड़ रहा है। बुध को एनर्जी मिल रही है, शुक्र को भी एनर्जी अच्छी मिल रही है, तो बहुत तेजी से चल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी राउंड कर लेते हैं। लेकिन शनि महाराज को एनर्जी सबसे कम मिल रही है, इसलिए उनके पास एनर्जी कम होने से उनके पास सूचना भी लेट से पहुंची। और उसके बाद फिर वो उन्होंने सोचा चलो, तब उन्हें पता चला। तो मैंने कहा कि जब कई बार क्या होता है, जो लास्ट में मिलता है, जो लास्ट में कभी कभी फायदा भी हो जाता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। नुकसान ये है कि अगर मान लो कुछ नहीं बचा तो भैया जो बचा है तुम ले लो, और बच गया तो भैया जो बच गया वो सारा तुम ले जाओ। तो मालूम पड़ा कि भूख थी 2 भगोने की और मिल गए 4 भगोने की। तो ऐसे ही हमारे शनिदेव जल गए। तो शनिदेव के समय पर भी 2 प्लॉट बचे हुए थे और वो प्लॉट थे 10 और 11। तो उनको 10 और 11 का अधिपत्य मिल गया। और 10 और 11 किसका है? मकर और कुंभ। राम क्या है? मकर और कुंभ। कुंभ और मकर और कुंभ। इसका मतलब मकर और कुंभ के स्वामी कौन हो गए? शनि। इस प्रकार से इन ग्रहों को सूर्य और चंद्र के द्वारा आधिपत्य मिला। यानी इस पृथ्वी पर सबसे पहले आधिपत्य किसने बांटा? भगवान नारायण ने, जो सूर्य को दिन दिया और चंद्रमा को रात्रि का अधिकार दिया 180 डिग्री उसको। तुझे मैंने कर ले, ग्रहों को बांट दिया। और ग्रहों को बांटने से क्या होता है, जैसे 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 परिवार बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, अपना कुछ कुछ हिस्सा दूसरों को दे देते हैं जिससे कि संभालना आसान हो जाए। और पहली बात, दूसरी बात, परमात्मा कभी भी अपने ऊपर दोष नहीं देता। परमात्मा जो भी कुछ करेगा वो किसी और के ऊपर रखे। तो जब परम ब्रह्म है नारायण, उसको कुछ भी करना है, वो कहते हैं सूर्य ने किया, एक काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये काम करते हैं कि हम भी अपना जो है दायित्व इनको बांट देते हैं। बुध शुक्र मंगल गुरु शनि, इनको 5 को बांट देते हैं। यानी जब भी कोई दोषारोपण होगा तो इन लोगों के ऊपर कि भाई बुध खराब था, इस बुध ने ऐसा करा दिया, बुध ने आपका चाल चलन बिगाड़ दिया, बुध ने आपकी वाणी खराब कर दी, बुध की वजह से ऐसा हो गया, है ना। और मंगल है तो इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, मंगल तेज था। बृहस्पति बोले बृहस्पति अच्छा नहीं है इसलिए पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही, शनि खराब चल रहे हैं इसलिए बीमार परेशान हो रहे हो, वो थकते चल रहे हैं, और शुक्र खराब हो रहा है इसलिए आपको लग्जरी नहीं मिल रही। यानी सारे दोष इन ग्रहों के माध्यम से मर दिए। ठीक है। अब जो इसी प्रकार से इनका सबका आधिपत्य हो। तो आज के लिए इतना कि आपको समझना है कि इनको राशि स्वामी का अधिकार कैसे मिला।
और ये सब लोग राशि सोनी कैसे मिले। अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं? गुरुजी एक पर्सन था गुरुजी। ओके, मेरे पास हैं योगेंद्र पांडे जी तो मेरे को दिख ही रहे हैं, महेश कुमार भी दिख रहे हैं, और मिश्रा जी, पंखुरी और उतने ही लोग हैं, कोई बात नहीं। जय गणपति की आज मैं इतनी बात करूंगा, लेकिन अब हमारे बीच होंगी देवयानी जी। देवयानी जी आप हैं? जी गुरुजी, देवयानी, जय गणपति की। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी। आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ। गुरुजी कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है शायद, कैमरा तो ऑन था। वहां से अंदर से कुछ प्रॉब्लम है, अभी नहीं आ रहा, वो जी। मेरे ख्याल से कैमरा बंद हो गया। कोई बात नहीं। आप अपने जनरल एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के विषय पर इन स्टूडेंटों को आज सामान्य रूप में कि हमें ज्योतिष में आकर के इन सब चीजों को कैसे समझना है और इन लोगों के पास उससे संबंधित क्या नॉलेज है, ये आप लोगों से पूछेंगी। तो देवयानी जी अब आप संभालेंगी। जी गुरुजी। जय गणपति। जय गणपति की सभी को। जय गणपति की मैम। जी, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो मैं सामने नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन आवाज मेरी आई थिंक आप तक पहुंच रही है। हाँ जी। ठीक है, तो हम लोग बातचीत करते हैं, बीच में कैमरा ऑन हो गया तो ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सामान्य ज्योतिष की। ठीक है, मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि आप ज्योतिष के बारे में क्या समझते हैं, है क्या ज्योतिष? कौन बताएगा मुझे? रजनी जी दिख रही है, क्या आप बताएंगी? नमो नमो मैडम। ज्योतिष का मतलब है ज्योति प्लस ईश, जो एक ऊर्जा का रूप होता है जिसको ब्रह्मांड में बांटा गया। मतलब जिस तरह सर ने बताया था, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, इन्हीं के द्वारा ही हम उसके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छे। और मिश्रा जी, आप हाँ जी क्या मैडम नमस्कार। मैडम ये देखिए वेदांग के 6 अंग हैं जिसमें से एक ज्योतिष है, और इस ज्योतिष को हम लोग जो है वेदों की आंख भी कहते हैं, क्योंकि इसी से जो है समस्त संसार देखा जा सकता है, समस्त भविष्य देखा जा सकता है, भूत भविष्य सब देखा जा सकता है इससे। तो इसको वेदों की आंखें भी कही जाती है मैम। तो ये है। तो और बाकी ज्योतिष का जो डेफिनेशन है ब्रेकअप करके मैडम ने बताई दिया अभी, ज्योति प्लस ईश, कि ईश्वर की जो है आंखें हैं जी। तो यही इसकी व्याख्यान है मैम। बाकी ये अपने आप में एक बहुत अथार्थ समंदर, एक विज्ञान है, ये अपने आप में विज्ञान है। इसको समझना अगर इसका हम 1% या 2% भी समझ जाए तो समझ लीजिए कि हम बहुत ज्ञानी बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। इतना अथाह समुंदर है ये कि हम इसका एक जन्म में सोच ही नहीं सकते कि हम इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके इसकी जानकारी जरूर जुटा सकते हैं। तो वही हम लोग यहाँ करने के लिए आए हैं, और होपफुली जैसा आप सोच के आए हो आप लोगों को सारा ज्ञान यहाँ पे मिलेगा। एक थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो आईकास है, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, आपने देखा कि एंड में जो इसका पूरा नाम है, इसमें क्या है? साइंसेस। और साइंस क्या है? साइंस से आप क्या समझते हैं, क्या है विज्ञान, क्या है? कौन बताएगा? महेश जी आप बताएंगे मुझे? जी मैम, विज्ञान का यदि हम शाब्दिक अर्थ समझें तो विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाएगा मैम। किसी जी भी हाँ, विषय ज्ञान। जी। हाँ, विज्ञान किस पे आधारित है? मेन किस पे चलता है विज्ञान? मैम ज्ञान पे और तथ्यों पे। बिल्कुल, विज्ञान जो तर्कों पे है, चलता है। तर्क, तथ्य, तर्क भी तथ्य होने चाहिए। बिना तथ्य के, बिना फैक्ट के, बिना फैक्चुअल एविडेंस के विज्ञान किसी चीज को नहीं मानता है। तो आपने देखा हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो क्या है? एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज है। हम कोई अंधविश्वास के तहत कुछ भी हम पढ़ते नहीं है यहाँ पे।
हमारा जो भी ज्ञान है हम तथ्यों के आधार पे, हमारे शास्त्रों के आधार पे, और हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान है पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे आधारित है। अगर हम देखें हमारे जो ऋषि मुनि थे, आज जो साइंस है उसकी सबकी नॉलेज उनको कई हजार साल पहले थी। तो आज जो ग्रह नए नए इन्वेंट हो रहे हैं उनकी जानकारी शास्त्रों में पहले ही दी हुई है। उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उनके पास कोई टूल्स नहीं थे, लेकिन खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी की उनको पूरी कैलकुलेटिव स्टडी थी उनके पास। आप अगर हनुमान चालीसा सभी पढ़ते होंगे, उसमें देखें तो पृथ्वी से कितनी दूरी पे है सूर्य, ये उन्होंने कैलकुलेटिव दिया हुआ है। आप वाल्मीकि रामायण में देखें तो सभी ग्रहों की दूरी उसमें कैलकुलेशंस के साथ दी हुई है। तो आप सोच सकते हैं रामायण के युग में क्या उनके पास टूल्स थे, उनके पास देवीय ज्ञान था, और वो इतना एक्यूरेसी के साथ उन्होंने लिखा है कि आज के वैज्ञानिक भी उसको काट नहीं सकते, तथ्य है उसमें। तो ये जो हमारा शास्त्र है, हमारा ज्योतिष शास्त्र, सबसे पहले हम ये जान ले तथ्यों पे आधारित है, कुछ भी अंधविश्वास नहीं है, कुछ भी गैसिंग नहीं है। जैसा कि आम एक इंसान अगर आप उससे बात करते हैं तो वो कहते हैं क्या है ये ज्योतिष, बेकार की चीज है, तो गैस करते हैं लोग। और इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि गैसिंग होती है, लेकिन गैसिंग कहाँ हो सकती है? जहाँ पे ज्ञान का अभाव होता है, जहाँ उन्होंने तथ्य पढ़े नहीं है। क्या होता है, कहीं छोटी मोटी 2-4 क्लासेस लगा ली, किसी से थोड़ा सा ज्ञान पता कर लिया, 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं जी, हो गया। पहले भाव में ये है तो ऐसा होगा, दूसरे भाव में ये है तो ऐसा होगा। लेकिन अगर आप देखें, कई बार आप लग्न चार्ट देखें, इतनी बढ़िया कुंडली होती है, गजकेसरी योग है और ये है, और वो इंसान क्या है, भिक्षा मांग रहा है जीवन। तो कैसे जस्ट कंट्रोवर्शियल हो गया ये तो। चार्ट कह रहा है इसको तो बहुत ऊंचाई पे होना चाहिए, और जीवन कह रहा है इसके पास कुछ है ही नहीं। तब क्या करते हैं हम, जब उसका डीप स्टडी करते हैं, हम उसके और चार्ट्स देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उनमें आगे 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 हम देखते हैं कि उसके तो लग्न चार्ट में जितने योग है सब कट रहे हैं। हाँ मैडम, एंड इफ यू डोंट माइंड जस्ट 2 सेंट्स फ्रॉम मी आल्सो, मैं भी कुछ ऐड करता हूँ Yes. इस पे। आई थिंक इसका जी। सबसे बढ़िया उदाहरण अगर मैं आप लोगों को देना चाहूँ तो भगवान श्री राम है। अगर आप देखो जो उनकी लग्न कुंडली थी, जन्म कुंडली थी, वो बहुत अच्छी थी, तो फिर उनको बिल्कुल। जीवन भर इतने कष्ट क्यों झेलने पड़े? शादी हुई तो बीवी बेचारी 14 वर्ष के लिए सॉरी किडनैप हो गई, ठीक है। एक हाँ, राजा के घर बेटे थे लेकिन वनवास में जीवन चक्रों काटना में पड़ा, ठीक है। बिल्कुल। और 2 बच्चे जो है उनके वन में पैदा हुए, ठीक है। और जब सीता माता वापिस मिली तो वो धरती पे समा गई, तो पूरे जीवन भर उन्होंने कष्ट ही झेले थे। तो अगर कष्ट आप उनकी झेले। हाँ, क्योंकि उनकी हाँ, अगर आप बाकी वर्ग कुंडलियां पढ़ोगे ना तो आपको सच्चाई पता चलेगी कि उनको क्यों यही इतनी यही दिक्कत थी उनके लिए। मैं कहना चाह रही हूँ कि जी। लग्न कुंडली में सब कुछ सीधा सीधा, और ये भी नहीं है कि लग्न कुंडली में हमेशा गलत होता है। क्या होता है, लग्न कुंडली में जो अशुभ ग्रह, अशुभ योग बन रहे हैं या शुभ योग बन रहे हैं, जब हम वर्ग कुंडली की डिटेल स्टडी करते हैं उनमें वो कट रहे होते हैं। कई बार नहीं कटते तो जन्म कुंडली के हिसाब से जीवन होता भी है, और आगे जाके डीप स्टडी में जब हम देखते हैं कि वो कट रहे हैं तो लाइफ बिल्कुल चेंज होती है। तो सिर्फ लग्न चार्ट का थोड़ा सा अगर हमको ज्ञान है तो उसके ऊपर हम फलित नहीं कर सकते। फलित करने के लिए गहरा ज्ञान जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ, जब हमने ज्योतिष प्रवीण में यहाँ पे एडमिशन लिया था आईकास ग्वालियर चैप्टर में, तो गुरुजी हमको कहा करते थे कि आपको प्रवीण 1 में फलित नहीं करना है। तो हमें लगता था कि हमको फलित क्यों नहीं करना, हम किस लिए यहाँ पे सीख रहे, फलित करने के लिए सीख रहे हैं, गुरुजी तो हमको फलित नहीं करने दे रहे। तो हमको अच्छा नहीं लगता था। और गुरुजी किस लिए मना करते थे, इसलिए कि हमको वाकई अगर हम प्रवीण 1 से फलित की शुरुआत कर देते तो हम क्या करते, गैसिंग करने लगते। बस ये ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। जो डीप स्टडी, क्योंकि
प्रवीण 1 में आप सिर्फ बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक से ही अगर फलित करने लगे तो जो डीप स्टडी है वो तो रह जाएगी, वहां उसका एक्चुअल में हम आदत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा क्या है कि एक आपकी इमेज बन जाएगी अभी से कि इनका जो फलित है गेसिंग पे आधारित है, एक्चुअल फैक्ट्स पे आधारित नहीं है, इसलिए मना करते थे। बाद में जब हमने आगे पढ़ा, प्रवीण 2 में गए, हम विशारद में गए, तब हमको समझ में आ गया कि गुरुजी क्यों मना करते थे, और वो हमको सही भी लगा, बिल्कुल सही लगा कि हमको तब नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए तो हम देखते ज्योतिष है क्या। ज्योतिष, सामान्य ज्योतिष की आपको एक पुस्तक दी जाएगी जो कि श्री के.एन. राव, एस.एन. कपूर और कर्नल ए.के. गौड़ द्वारा लिखित है, प्रवीण 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब इस किताब में आपको क्या क्या मिलेगा। इस बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है उसमें हमारी परंपरा व मूल रूप से तार्किकता को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष शास्त्र की क्या उपयोगिता है। अब पहला तो हमने ये देखा कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम पढ़ते क्यों हैं। जब तक कोई चीज हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है, हम उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं, उसकी क्या हमारे जीवन में लाभ है, क्या उपयोगिता है, जिससे हम ग्रहों के होने वाले प्रभावों को पहले से जानकर अपनी इच्छाओं को यथासंभव परिवर्तित करके अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकें। क्या बताता है ज्योतिष? जो भचक्र में ग्रह हैं, 360 डिग्री में 9 ग्रह हैं, और वो हमेशा क्या है, मूव करते रहते हैं। वो मूव करते हैं तो उनका जो है राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। राशियां किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली टू पर्संस। तो उन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, और उससे सिर्फ पर्सन नहीं, हर जीव के, जो भी इस ब्रह्मांड में जीव हैं, उन पे क्या इफेक्ट होता है, ये पता हमको चलता है। और इसका फायदा क्या है? इससे क्या है, जो भी आने वाले इवेंट हैं, जो हमारे लाइफ में इवेंट हैं, डिपेंड करते हैं इनकी स्थिति से और इनके गति से, इनका जो प्रभाव पड़ता है। तो उससे क्या होता है, हमको आने वाले लाइफ के इवेंट्स का पहले से पता चल जाता है। हम जान सकते हैं कि कुछ अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पे आने वाला है या शुभ प्रभाव आने वाला है। शुभ प्रभाव को हम एंजॉय कर सकते हैं, अशुभ प्रभाव को हम उसका प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका हम कुछ उपाय करके थोड़ा बहुत हम उसको टाल सकते हैं। तो ये तो हो गया उपयोगिता। अब दूसरा जो भाग है उसमें ज्योतिष के सिद्धांत एवं इसकी प्राचीनता के बारे में बताया गया है। अब ज्योतिष ऐसे ही तो नहीं हम पढ़ लेंगे कि बस ग्रह राशि के बारे में हो गया और पता चल गया। इसके प्रॉपर सिद्धांत हैं, किस तरह से इसको पढ़ा जाए, किस तरह से इसको फॉलो किया जाए, तो ये हम पढ़ते हैं। और तीसरा जो इसमें टॉपिक आता वो है इसकी प्राचीनता, मतलब इसकी हिस्ट्री, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो ये एक शास्त्र ऐसा है जिसकी हम कहाँ ये ओरिजिनेट हुआ एक्चुअल में अभी तक हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे तब से इस वेद हमारे कब से आए हैं, वेदों की ओरिजिनेशन कब से है ये हमको नहीं पता। तो ये जो शास्त्र है, पहले ऋषि मुनियों के पास कोई हमारी तरह पेपर पब्लिशिंग का तो कुछ वो नहीं था, फैसिलिटी नहीं थी, पेन नहीं था, पेपर नहीं था। तो वो क्या करते थे, श्रुति और स्मृति, 2 तरीके थे उनके पास। जो बुद्धिमान ऋषि थे वो बताते थे, और जो उनके शिष्य थे वो उसको स्मृति में रख लेते थे, और आगे आगे वो उसको श्रुति करते थे, आगे से बाकी के जो छात्र थे वो स्मृति कर लेते थे। अब क्या था, वेद जो हैं, वेदों का ज्ञान ऐसा है कि इसको हर किसी के को समझ पाना पॉसिबल नहीं था, बस की बात नहीं थी। तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि वेद तो सिर्फ जो बुद्धिमत्ता में आगे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, जिनका मेंटल लेवल बहुत हाई है, सिर्फ
उनको वही समझ सकते हैं। अब वो क्या चाहते थे, इसकी जो वेदों में कौन सी नॉलेज है, ब्रह्मांड की हर तरह की नॉलेज है, ईच एंड एवरीथिंग इज इन वेदास। तो उन्होंने कहा कि अब आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उन्होंने किसकी रचना की, उपनिषद की रचना की। उपनिषद में क्या हुआ, कुछ आसान तरीकों से उन्होंने जो है इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। लेकिन उपनिषद के बाद भी उनको लगा कि अभी भी जो एक कॉमन पर्सन है, उस समय क्या था, बहुत ज्यादा लिटरेसी भी नहीं थी, कॉमन पीपल हैं, उन तक फिर ये ज्ञान नहीं जा रहा। तो उन्होंने फिर इसका तरीका ढूंढा, उन्होंने पुराणों की रचना की, 18 पुराण बनाए। उसमें क्या है, कथाओं और कहानियों के रूप में इस ज्ञान को पिरोया गया। बहुत, अब अगर हम छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर हमें जीवन के बेसिक लेसन अगर हमको देने हैं, तो अगर हम उसको बोलेंगे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो वो आज याद रखेगा, कल भूल जाएगा, उसके वो दिमाग में डीप इसको लेगा ही नहीं। यदि हम कहानियों के माध्यम से बताते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक उसको याद रखते हैं। तो इसी का पुराणों में उसका समावेश किया गया, इस ज्ञान को पुराणों के जरिए लोगों तक पहुंचा गया और लोगों ने उसको फॉलो करना भी शुरू कर दिया। अब आता है तृतीय भाग। तृतीय भाग में क्या है, कर्म सिद्धांत। हमारा ज्योतिष जो है, शास्त्र जो है, उसका बेस क्या है, उसका बेस है कर्म सिद्धांत। ज्योतिष कहता है कि जो कर्म हम करते हैं उसी के अनुरूप हम जीवन जीते हैं, और जो कर्म हमने किए हैं कल्प कल्प तक उनका भुगतान हमको करना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हैं चाहे वो बुरे कर्म हैं। उनका फल ऐसा नहीं है कि हमने इस जन्म में कर्म किए हैं, उनका फल हमको इसी जन्म में मिल जाएगा। हो सकता है उसके अगले जन्म में ना मिले, हो सकता है उसके भी अगले जन्म में ना मिले, हो सकता है उसके भी अगले जन्म में ना मिले। कई जन्मों में वो सुप्त अवस्था में पड़े रहें और उसके बाद उसका फल जो है वो एक्टिव हो जाए। और जब तक हम अपने कर्मों का भुगतान इसी ब्रह्मांड में नहीं कर लेते, तब तक हमारी आत्मा जो है जीवन मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाती। आपने देखा होगा कि जो संत आत्माएं होती हैं, अगर वो कष्ट भी पाती हैं तो उस कष्ट में भी वो क्या कहते हैं, सब राम की इच्छा, सब प्रभु इच्छा। उस कष्ट को वो ये नहीं कहते कि हे प्रभु मुझे ही कष्ट क्यों लिया। हम आम इंसान हैं, हम क्या करते हैं, थोड़ी सी भी परेशानी आए, हे भगवान इतना हम पूजा पाठ करते हैं, इतने अच्छे कर्म करते हैं, फिर हम ही क्यों, हमको ये कष्ट क्यों दिया गया, हमारा भगवान कहाँ सोया हुआ, तो कल से तो मुझे पूजा ही नहीं करनी, मैं क्यों करूं जब भगवान ऐसे करता है। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान तो अपने बीच से हट जाते हैं। भगवान को जैसा अभी कहा कि रामचंद्र जी को कितने कष्ट, वो तो खुद अपने कर्मों का भोगते हैं, भोग के ही जाते हैं। जो कर्म किए उससे भगवान भी नहीं बचते, तो उन्होंने अपने आप को अलग हटा लिया, ग्रहों की उन्होंने ड्यूटी लगा दी, कर्मों का निर्धारण करो, उसके अनुरूप फल दो, मैं बीच में नहीं हूं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनकी आराधना करना ही छोड़ दें। उनकी आराधना से हमको उन कर्मों के भोगने का रास्ता मिलता है। जैसे कि मैंने कहा, संत आत्माएं हैं, कितना भी कष्ट हो, विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनको क्या था, कैंसर था। विवेकानंद जी ने कहा, माँ काली के आप भक्त हैं, जब चाहें आप इस कष्ट से बाहर आ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं माँ काली से प्रार्थना करते। वो माँ काली से जब चाहे बात कर सकते थे। तो उन्होंने ये कहा कि माँ काली को बीच में क्यों लाऊं, ये मेरे कर्मों का भुगतान है, जो कर्म पीछे करके आया वो भुगतान तो मैं ही करूंगा, और अच्छा है ना इसी जन्म में ये कर्म भोग खत्म हो जाए, नहीं तो क्या होगा, आगे जाएंगे फिर मैं भुगतान करूंगा, भुगतान तो करना ही है, तो अच्छा है इसी जन्म में। माँ काली से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, जो भी कर्म बचे हैं उनका भुगतान अभी करवा लो। तो ये होता है फर्क, क्योंकि कर्मों से तो बच नहीं सकते, कर्म करने ही पड़ेंगे। अब क्या होता है,
हमारे कर्म जो हम करके आए हैं, एक होते हैं वो संचित कर्म, आज वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, और उससे हमारा क्या बनता है, उससे हमारा भविष्य बनता है। आज जो हमें जीवन मिला है पिछले कर्मों के साथ। आज आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मुझे इंटरेस्ट था तो मैं ज्योतिष पढ़ने आ गया। कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में ज्योतिष से आपका लिंक था। जो साधना, जो अध्ययन आपका अधूरा रह गया, आप उसको पूरा करने आए हैं। करोड़ों लोगों में बाकी क्यों नहीं पढ़ रहे ज्योतिष, आप ही क्यों? कहीं ना कहीं आपका उस पिछले जन्मों का कोई संबंध था, ज्योतिष शास्त्र से अधूरा रह गया था, वो पूरा करने आ पाए। अब इस जन्म में हमने किया, मान लीजिए अब पिछले कर्मों के हिसाब से हमको ये जन्म मिला। आप जन्म, परिवार चूज नहीं कर सकते। क्या चूज कर सकते हैं कि मुझे इस फैमिली में पैदा होना, ये मेरे माँ बाप हों, ये मेरे भाई बहन हों? क्या ये कभी कोई चूज कर सकता है? भगवान भी चूज नहीं कर सकते। तो ये हमें किस आधार पे जीवन मिला है? हमारे कर्मों पे। एक को राजा के घर में जन्म मिला, एक को भिखारी के घर में जन्म मिला। तो ये हमारे कर्मों ने निर्धारण किया। हमारा भाग्य किसने बनाया? हमारे कर्मों ने। अब भगवान ने क्या किया? हमको जन्म देके उस एज पे लाके खड़ा कर दिया। मैंने तुम्हें जन्म दे दिया, मैंने तुम्हें बुद्धि दे दी, मैंने तुम्हें तर्क शक्ति दे दी। अब मेरा काम हुआ खत्म। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया जन्म देके। अब चूज तुम्हें करना है कि जो काम तुम कर रहे हो सही है या गलत। अब मेरा रोल हुआ खत्म। आगे के जो जिंदगी है, लाइफ है, भविष्य है, उसका निर्धारण अब आपके कर्म करेंगे। चाहो बना लो, चाहो तो बिगाड़ लो, आपकी मर्जी है। अगर एक बच्चा एक कसाई के घर में पैदा होता है तो उसका एनवायरनमेंट क्या है? वही है ना, जानवरों की मार काट, ये वो जन्म से उसने देखा, उसके लिए यूजुअल चीजें हैं, कोई अनयूजुअल नहीं है किसी जानवर को मारना। तो अगर वो यही काम कंटिन्यू करता है तो क्या लेगा? वो निरीह जानवरों की आहें लेगा, बददुआएं लेगा। हम क्या सोचते हैं, जानवरों का अगर जबान नहीं है तो क्या वो कुछ कह नहीं सकते? मन ही मन उनकी बददुआएं जो हैं वो बहुत ज्यादा असर करती हैं, जो मन ही मन दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं। लेकिन अगर एक बच्चा आगे चल के जब उसको समझ आ जाती है, वो ये डिसाइड करता है कि नहीं, ये काम जो है सही नहीं है। बेशक कोई जानवर है, उसको जब मुझे जीवन देने का अधिकार नहीं है तो उसे मारने का अधिकार मुझे कैसे मिलेगा? अगर मैं किसी को जीवन नहीं दे पा रहे हैं हम, तो उसको मार कैसे सकते हैं? जीवन और मरण ये तो भगवान के हाथ में है ना, तो हम अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? अगर ये सोच के वो बच्चा कहता है कि बेशक मेरा पेशा, मेरा पारिवारिक पेशा जो है कसाई का है, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं निरीह जानवरों को नहीं मारूंगा, तो क्या किया उसने? अपने कर्मों को सुधार लिया। आगे भविष्य में आने वाली जिंदगी को उसने सुधार लिया। आज उसको कसाई के घर में जन्म मिला था, अगर वो यही काम करता रहता तो हो सकता है उसको और भी ज्यादा कष्ट मिलते, उसका भाग्य में यही आता। तो ये तीसरा जो है वो कर्म सिद्धांत है। और इस पुस्तक का चतुर्थ भाग जो है उसमें बताया गया है कि इस प्राचीन विज्ञान शास्त्र को वर्तमान विज्ञान में के अनुसार, वर्तमान शास्त्र के पहलुओं से मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे देखा जा सकता है। इस शास्त्र को विज्ञान से, मनोविज्ञान से कैसे जोड़ा जाए, किस तरीके से इस उन पहलुओं से इसको जोड़ के इसको देखा जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं इस पुस्तक में, यानी कि आपका प्रवीण फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें बताया गया है। तो आगे
इसकी डिटेल स्टडी हम जो करेंगे, थोड़ा सा मैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में आपको अगर बताऊं तो एस्ट्रोनॉमी से आप क्या समझते हैं, कौन बताएगा मुझे? पंखुरी जी, क्या आप बताएंगी? एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र से आप क्या समझते हैं? मुझे उतना आइडिया तो नहीं है। जी जी, कोई बात नहीं, अभी तो आप फर्स्ट क्लास है, शुरुआत है, यही आइडिया लेने ही आप यहाँ पे आए। हम आपको सब कुछ बताएंगे, कोई बात नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत बताना चाहें तो आपका वेलकम है। चलिए, कोई और ऐसे हैं जो बताना चाहेंगे खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में? हमने जी मंजू जी, इतना मालूम है, खगोल शास्त्र का पृथ्वी और वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, बस इतना मालूम है, इससे ज्यादा नहीं मालूम। बहुत बहुत सही आपने कहा, पृथ्वी और वायुमंडल। जी, पृथ्वी और वायुमंडल का खगोल का, खगोल अगर आप वो संधि विच्छेद करें तो हाँ, तो खा प्लस गोल होता है। खा मतलब खेचर ऊपर आकाश गंगा, और गोल मतलब जो घूमती है, मतलब बिल्कुल पूरे विश्व में जो आकाश गंगा होती है, जो भी ग्रह जो ऊपर आकाश में होते हैं उनका अध्ययन होता है, वो खगोल शास्त्र में किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। भचक्र होता है जिसमें कि ग्रह एक चक्र में 360 डिग्री के एंगल से उसमें घूमते हैं, उसका जो अध्ययन जिस हम इसमें करते हैं खगोल शास्त्र में, ठीक है, उनकी एक दूसरे से दूरी कितनी है, कौन सा ग्रह किससे कितना दूर है, पृथ्वी से कितनी दूरी है, उन ग्रहों पे ही हमारी पृथ्वी का जीवन जो है वो डिपेंड करता है। ऋतुआं हुई या और भी सारी चीजें उनका इफेक्ट हुए, सब कुछ उन ग्रहों के मूवमेंट से ही जो है वो डिसाइड होता है। तो ये खगोल शास्त्र है, इसमें कितनी आकाश गंगाएं हैं, हम स्पेस से रिलेटेड, ब्रह्मांड से रिलेटेड हर चीज यहाँ पर पढ़ते हैं। और खगोल शास्त्र ज्योतिष के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ज्योतिष में भी हम क्या पढ़ते हैं, ये ग्रह ही पढ़ते हैं ना। ज्योतिष में हम वहां उनकी स्थिति और गति पढ़ते हैं, यहाँ पे हम उस स्थिति और गति का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है ये पढ़ते हैं। तो इन दोनों का रिलेशन बहुत छोटे से सिंपल से एक सेंटेंस में आपको समझ आ गया, खगोल और ज्योतिष, ठीक है। तो क्या क्या कह सकते हैं इसको, कौन बताएगा? खगोल और ज्योतिष का क्या आपस में संबंध है? महेश जी आप बताएंगे? नहीं मालूम मैम, आप बताओ। अभी जैसे मैंने बताया खगोल, जैसा कि उन्होंने बताया कि पृथ्वी और जो बाकी भचक्र के ग्रह हैं उनकी गति और स्थिति का अध्ययन, कौन सा ग्रह कहाँ पे स्थित है, कितनी एक दूसरे से कितनी दूरी पे स्थित है, उनकी गति क्या है, हर ग्रह की अलग अलग गति है, बुध ग्रह की अलग गति है, शुक्र की अलग है, शनि की अलग है, किस तरह से वो अब कहाँ घूम रहे हैं सारे ग्रह, सूर्य के चारों तरफ एक उनका पर्टिकुलर ऑर्बिट है जिसमें वो हमेशा चलायमान रहते हैं। तो और उनकी इस स्थिति का और गति का हमारे जीवन पे, हमारी लाइफ पे, हमारे ब्रह्मांड की लाइफ पे कितना फर्क पड़ता है। जो ऋतुआं हैं वो भी उसी से आती है ना, तो उनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है ये हम ज्योतिष में पढ़ते हैं। ज्योतिष हमको बताता है उनका इफेक्ट क्या होता है, कौन सा इवेंट जो है किस ग्रह की गति से हमारे जीवन में होने वाला है या हो चुका है। हिस्ट्री, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले हिस्ट्री की बात की थी, ज्योतिष की हिस्ट्री, हमारे पास ज्योतिष की हिस्ट्री जो है वो नहीं है, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है वो श्रुति और स्मृति पे चलता था, और श्रुति और स्मृति का लाभ जितना हुआ वो हुआ, हानि ये हुई कि उसका कोई भी एविडेंस प्रूफ हमारे पास नहीं है, रिटर्न जो है वो हमारे पास नहीं बचा। तो लेकिन ज्योतिष शास्त्र अपने आप में इतना समर्थ है
जब उसके गणित के कैलकुलेशंस किए जाते हैं तो वो हिस्ट्री भी अपने आप खोल के बता देता है कि भाई मैं तब से शुरू हुआ, तब मेरी ये स्टडी हुई, ये हुआ, सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी। तो ये खगोल और ज्योतिष का संबंध है कि खगोल स्थिति, ग्रहों की स्थिति और गति का हम अध्ययन करते हैं, और ज्योतिष शास्त्र उस गति और स्थिति का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है ये बताता है। ठीक है, एक सेंटेंस में जो है, अगर हम इसकी विस्तृत चर्चा करें तो खत्म ही नहीं होगी, लेकिन एक सेंटेंस में अगर हम कहें तो इतना ही हम कह सकते हैं कि वो ग्रहों की स्थिति और गति का अध्ययन है खगोल शास्त्र, और ज्योतिष उस स्थिति और गति का हर जीव के, सिर्फ मानव जीवन नहीं, हर एक जीव जो कि इस ब्रह्मांड में आया है जीवन लेके, चाहे वो पेड़ हो, पेड़ पौधे हो, या चलायमान जीव हो, सबकी जीवन पे क्या उसका इफेक्ट होता है, ये जो है ज्योतिष शास्त्र बताता है। इसमें से किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? आज का जो हमने बेसिक हमने पढ़ा, क्या है ज्योतिष, क्या उपयोगिता है, क्यों पढ़ना चाहिए इसको, इसमें कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन कुछ है? ठीक है, तो फिर हम आज की ये क्लास यहीं पे सर्वे भवन्तु के साथ खत्म करेंगे। सर्वे भवन्तु श्लोक आपको सबको आता है? यस। जी। अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज लिख के उसको याद कर लीजिए, ठीक है? यहाँ हमारी हर क्लास के बाद हम क्लास को जो है सर्वे भवन्तु के साथ ही छोड़ते हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। अभी मेरे साथ साथ आप सभी अपने माइक ऑन कर लीजिए, हम सर्वे भवन्तु करके आज के लिए विदा लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिः। जय गणपति। जय गणपति नाम। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे जो भी गुरुजी टाइम टेबल डाल देंगे उसके अकॉर्डिंगली हम मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को